अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उरहान और काई सिपाहियों की मंगोल नौकरों के साथ मुसलसल लड़ाई जारी और सारी होती है। उरहान कहता है, हमारा रास्ता फतह है, हमारा नाम फातहीन। सिपाहियों, मारो इन लोहे की बनी तलवारों से। और फिर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके आगे बढ़ जाता है, जबकि काए नमाज और बाकी तमाम सिपाही बहादुरी के साथ मंगोलों का डट कर मुकाबला कर रहे होते हैं और उन्हें मौत के घाट उतारते ही चले जाते हैं। इतने में ही ओलुगान, अल्तुगा और अपनी बाकी फौज के हमरा उस रास्ते से गुजर रहा होता है और सामने उरहान को देखकर अल्तुगा कहता, ये एक खेल है, उस्मान ने हमें जाल में फंसाया। और फिर ओलुगान भी उरहान और बाकी काई सिपाहियों को देखता है। उरहान कहता, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कुत्ते की नस्लो, आओ जरा आओ। और अपने सामने मंगोल नौकर को मौत के घाट उतार देता है और कहता है, इस तेज तलवार में से अपना हिस्सा लो। और फिर ओलुगान कहता, इनमें से किसी पर रहम न करना, इन्हें मार डालो। और फिर अल्तुगा, हरिस्तियों और बाकी तमाम सिपाही आगे की जानब भागते हैं और उरहान और काई सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं, जबकि दूसरी जानब अलाउद्दीन और बाकी तमाम काई सिपाही बहादुरी के साथ मंगोलों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। लेकिन उनकी तादाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती। इस दौरान सरोजा भी मंगोल नौकरों को मारने के बाद वहां पहुंच जाता है। तुरान कहता है, शहजादे, हमें उरहान साहब के पास जाना चाहिए। यूसुफ कहता है, अब एक मुट्ठी बनने का वक्त है। अलाउद्दीन कहता, तुम ठीक कह रहे हो भाइयों, चलो। और फिर इसके बाद सब उरहान की जानब भागते हैं। इधर उरहान और बाकी काई सिपाही मंगोल नौकरों के साथ लड़ने में मसरूफ होते हैं। उरहान अल्तुगा से कहता है, ये क्या है अल्तुगा कुत्ते, मुझे देखकर ऐसे क्यों डर गए, जैसे इजराइल अलैहिस्सलाम को देख लिया हो। हाँ, तो अल्तुगा कहता है, उरहान, तुम्हारी माँ जल गई, मगर तुम अभी तक नहीं जानते कि दर्द का क्या मतलब होता है, लेकिन मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और फिर अल्तुगा और उरहान एक दूसरे की जानब भागते हैं और एक दूसरे पर हल्ला बोल देते हैं और लड़ने लग जाते हैं। उधर हरस्तियों भी कुछ काई सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है। इस दौरान एक मंगोल नौकर ओलुगान के पास आता है और आकर बताता है, उस्मान कहीं नहीं है, कमानदार ओलुगान। ये सुनकर ओलुगान कहता, तो तुमने मेरे खिलाफ साजिश की उस्मान है, ऐसा जाहिर करवाया कि तुम यहाँ हो, लेकिन तुम कबीले पर हमला करोगे। जबकि इसी दौरान अलाउद्दीन और बाकी सिपाही भी भागते हुए वहां पहुंच जाते हैं। अलाउद्दीन कहता है, सांप का सर यहाँ पर है। और फिर तुरान से कहता है, तुरान एक कमान और तीर अलाउद्दीन को देता है। अलाउद्दीन थोड़ा ऊपर जाकर अपना तीर ओलुगान को मारता है, लेकिन ओलुगान इससे बच जाता है। और फिर ओलुगान कहता, इन सब को जिंदा मत छोड़ना, चलो नौकरो। और ये कहते ही ओलुगान वापस कबीले की जानब लौट जाता है। ये सारा मंजर देखकर अलाउद्दीन कहता, इब्लीस की औलाद हमारे मंसूबे को समझ गया है, हमें बाबा को जल्दी बताना होगा, चलो। और जाने लगता है तो सरोजा कहता, अलाउद्दीन साहब, मैं इन्हें बताता हूँ, चाहे मुझे कुछ हो जाए, मेरी जान आप पर मकरूज है। अलाउद्दीन कहता, शुक्रिया सरोजा, चलो फिर चलो। और फिर सरोजा उस्मान साहब को बताने के लिए रवाना होता है। तो इधर अल्तुगा कहता, इसके पीछे जाओ, इसे कबीले तक किसी सूरत मत पहुंचने देना, अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ नौकरो। और फिर इसके बाद अलाउद्दीन भी अपने सिपाहियों के हमरा मंगोल नौकरों पर हल्ला बोल देता है और सब एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। और फिर उरहान अल्तुगा से कहता है, मैं तुम्हारी सांसें छीन लूंगा, चलो आओ कुत्ते। और एक बार फिर अल्तुगा पर हल्ला बोल देता है। दूसरी जानब कबीले में उस्मान साहब मंगोल नौकरों को जहन्नम वासिल करते ही चले जाते हैं और कहते हैं, तुमने मेरे कबीले पर हमला किया, मेरे लोगों पर जुल्म किया, हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे ही खून में नहला दूंगा। और अपने सामने आने वाले हर एक मंगोल नौकर को मौत के घाट उतारते ही चले जाते हैं। बुरान भी बहादुरी के साथ कईयों का मुकाबला कर रहा होता है, जबकि शामिल भी अपनी जंगी महारतें दिखा रहा होता है। जरकुताय भी अपनी दोहरी तलवार के साथ मंगोलों को काटता ही चला जाता है। और फिर शामिल मंगोलों को मौत के घाट उतारते हुए कहता है, इनको मारो बहादुरो, हमारे कबीले पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, इन्हें कुत्तों की तरह भगा दो। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, जंगजुओं, अपने शहीदों का बदला लेने के लिए, आजादी के लिए और हक के लिए हमला करो। जबकि दूसरी जानब जंगल में जब सरोजा अपना घोड़ा भगाते हुए काई कबीले की जानब उस्मान साहब को बताने के लिए आ रहा होता है, तो मंगोल नौकर उसके पीछे लगे होते हैं और मुसलसल उस पर तीरों की बरसात कर रहे होते हैं। सरोजा तीरों से बचता बचाता अपना घोड़ा भगाते हुए आगे बढ़ता ही चला जा रहा होता है। इस दौरान सामने से मंगोल नौकर आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। सरोजा उन्हें देखते हुए कहता है, एक तुर्क 1000 लुमड़ियों के बराबर है, चलो आओ। जबकि पीछे से भी मंगोल नौकर आ जाते हैं। सरोजा उनसे लड़ने लग जाता है। इस दौरान पीछे से एक मंगोल नौकर अपनी तलवार सरोजा के पीठ में घोंप देता है और सरोजा जख्मी हो जाता है, लेकिन सरोजा बहादुरी के साथ उसे भी मौत के घाट उतार देता है। सबको मारने के बाद कहता, मैं आ रहा हूँ हजूर, मैं आ रहा हूँ, और अपना घोड़ा भगा लेता है। जबकि मंगोल नौकर मुसलसल उसके पीछे लगे होते हैं। और फिर दूसरी जानब आग हिसार किले में पोइना सोफिया से मिलने पहुंच चुकी होती है कि सोफिया उसके पास आती है और कहती है, पोइना, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो पोइना कहती, मैं नहीं जानती खाला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो खानदान मेरे लिए अच्छा नहीं है। सोफिया पूछती, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है, क्या हो रहा है पोइना? तो पोइना पूछती, क्या मेरी माँ तुर्क खाना बनाती थी? सोफिया कहती, इसका क्या मतलब है, मुझे नहीं मालूम, शायद वो बनाती हो, तुम ये क्यों पूछ रही हो? पोइना कहती, मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, मेरा दिमाग उलझ रहा है, वो महक और वो
लम्हा, ऐसा लगता है कि मुझे एक ऐसा लम्हा याद है जो मैंने कभी नहीं जिया, ये इन ख्वाबों जैसा नहीं है। ये सुनकर सोफिया कहती, क्या तुम सो नहीं पाती पोइना? और फिर पोइना पूछती, क्या मेरे बाबा मेरे साथ खेलते थे? तो सोफिया कहती, यकीनन मेरी छोटी चिड़िया, यकीनन तुम्हारे बाबा और माँ तुम्हारी हर चीज और हर चीज से बढ़कर तुम्हारा ख्याल रखते थे। और फिर कहती, मेरे सवाल का जवाब दो, जो मशरूब मैं लाई थी क्या तुमने पी लिया? पोइना कहती, नहीं, मेरे पीने से पहले ही शीशी टूट गई। ये सुनते ही सोफिया कहती, लानत हो पोइना, मैंने तुमसे कहा भी था कि इसे पीने में गफलत न करना। पोइना कहती, माफ कीजिएगा खाला, शायद अफरा तफरी में वो मुझसे गिर गया। सोफिया कहती, कोई मसला नहीं मेरी छोटी चिड़िया, मैं बस तुम्हारी फिक्र करती हूँ, अब रुको। और फिर संदूक खोलती है और उसमें से एक बक्सा निकाल कर उसमें रखी हुई दवाई निकाल कर एक शीशी पोइना को दे देती है और कहती है, इसे ले लो, इसे पीना मत भूलना, इसे अच्छी तरह छुपा लो। और कुछ शीशियां पोइना को दे देती है और कहती, जब तुम अच्छी तरह सोना शुरू हो जाओगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पोइना कहती, ठीक है। सोफिया पूछती, उस्मान क्या कर रहा है? पोइना कहती, मैं नहीं जानती, हर कोई बहुत गमजदा है, इसलिए मैं इतनी आसानी से आ गई हूँ। सोफिया कहती, वो अभी मजीद गमजदा होंगे। और फिर कहती है, चलो अब जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत होगी, चलो। और पोइना जैसे ही जाने लगती है तो फिर पीछे मुड़कर पूछती, बाला जिंदा है खाला? तो सोफिया हंसती है और कहती है, फिक्र न करो, इसे तुम मारोगी, अब वो कैद खाने में है। पोइना पूछती, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? सोफिया कहती, नहीं अभी नहीं, चलो चलो जाओ। और पोइना कमरे से रवाना हो जाती है। और फिर पोइना जैसे ही किले से बाहर जा रही होती है तो वो एकदम थोड़ा साइड पर आ जाती है तो देखती है कि सोफिया जिंदान की जानब जा रही होती है। पोइना यानी हलीमा कहती, मैं बाला को एक बार देखूंगी खाला। जबकि इधर काई कबीले में जरकुताय बुरान और बाकी तमाम काई सिपाही मंगोलों को काट रहे होते हैं। कितने में ही गद्दार इलबाई भी बाहर आ जाता है और उसका सामना उस्मान साहब से होता है। उस्मान साहब कहते, आओ जरा इलबाई आओ। तो गद्दार जाली नकली इलबाई कहता, अपने लिए नहीं सोच रहे हो तो अपनी महकूम अवाम के बारे में सोच लो उस्मान, अपनी तलवार फेंको और खुद को हवाले कर दो। उस्मान साहब कहते, जरा पीछे मुड़कर देखो। इलबाई जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो जरकुताय और बुरान मजलूम लोगों को खोलने में मसरूफ होते हैं। ये देखकर इलबाई उस्मान साहब पर हल्ला बोल देता है। उस्मान साहब भी इलबाई से लड़ने लग जाते हैं और दोनों का भरपूर मुकाबला होता है। उस्मान साहब एक टांग इलबाई को मारते हैं, जबकि दूसरी जानब ओलुगान अपनी फौज के हमरा काई कबीले की जानब वापस आ रहा होता है। और जैसे ही वो करीब पहुंचता है तो दूर से कबीले की जानब देखता है और कहता है, उस्मान तुम्हारा कबीला तुम्हारी कब्र बनेगा, तुम्हारे लोग और तुम्हारे सिपाही तुम्हारी कब्र को खून से सैराब करेंगे। और फिर नौकरों से मुखातब होकर कहता है, मेरे नौकरों, हम उस्मान को कबीले समेत मलिया मेट कर देंगे, हम दायमी खौफ के बीज बोएंगे, चलो चलते हैं। और सब कबीले की जानब बढ़ते हैं। और फिर दूसरी जानब हिसार किले में बाला मुसलसल अपनी बेटी हलीमा को याद कर रही होती है और कहती है, मेरी हलीमा डूब गई। वो डूब गई कैसे? हमारी हलीमा डूब गई। और फिर इसी दौरान एक बार फिर सोफिया जिंदान के अंदर दाखिल होती है और इस बार वो अपने साथ एक कुर्सी भी ला रही होती है। बाला कहती, तुम मुझे सब कुछ बताओगी सोफिया, सब कुछ बताओगी। मेरी बेटी हलीमा डूब गई, मैंने उसे अपने हाथों से दफन किया, मैं तुम पर यकीन नहीं कर रही। तो सोफिया बाला के सामने कुर्सी पर बैठ जाती है और कहती है, बाला तुम मुझे बहुत हल्के में ले रही हो। बाला सोफिया की जानब लपकने की कोशिश करती है और कहती है, बताओ सोफिया, मैं कह रही हूँ बताओ। मगर जंजीरों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती। और फिर सोफिया कहती, जंग के वक्त तुम सब एक तरफ होते हो। और फिर सिपाही के इशारे पर एक सिपाही सोफिया के लिए शराब लाता है और उसे गिलास में डालने लग जाता है। सोफिया बाला से कहती, मैं जानती थी कि तुम तारिकीने वतन की मदद करने जाओगी, क्या मेरे पास इससे बेहतर वक्त हो सकता था? और साथ साथ शराब पीती है और बताती है, जब काफिले पे हमला होगा तो तुम मदद करने जाओगी, तुम हलीमा को साथ नहीं ले जा सकती थी। और फिर उस सारे मंजर को बताती है जब हलीमा नदी के किनारे बैठी थी कि किस तरह उसकी खादमाओं ने उलगन खातून को मशगूल किया तो मैंने हलीमा को ले लिया और उसने हलीमा को सेब दिया था और सेब का बहाने उसे उठा लिया था और उसे लेकर वहां से रवाना हो गई थी। ये सुनकर बाला सोफिया से कहती, नागन शैतान। सोफिया कहती, इसके बाद क्या हुआ तुम जानती हो? 10 दिन के लिए मैंने तुम्हारा दर्द देखा बाला, फिर मैंने हलीमा के साथ मुशाहबत रखने वाली एक छोटी लड़की भेजी, पानी ने इसे फुला दिया, तुम्हारे लिए इसे जानना नामुमकिन था। ये सब सुनकर बाला कहती, सोफिया सोफिया मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है सोफिया, बताओ वो अब कहाँ है? मैं तुम्हें मार डालूंगी सोफिया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जबकि दूसरी जानब पोइना यानी हलीमा भी बाला को देखने के लिए जिंदान की जानब आ रही होती है और अंदर बाला कह रही होती है, सोफिया मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? बताओ वो अब कहाँ है? बताओ। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।